इस मॉड्यूल में we will be discussing animal strategies for getting and using food. तो there is a variety of animals, इसके अंदर प्रोटिस्ट भी हैं और इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी हैं. तो ये हर एनिमल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है कि वो किस तरह वो फूड हासिल करता है और वो किस तरह इसको यूज़ करता है. तो इसमें ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं ये तो अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. लेकिन ज़्यादातर बड़े एनिमल्स मोस्टली एनिमल्स दे वर्क फॉर द न्यूट्रिएंट्स और बाकायदा वो तगोदौ करते हैं. फॉलोइंग आर द स्पेशलाइजेशंस दैट हैव इवॉल्व्ड फॉर फीडिंग एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ये वो तरीके हैं और जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, कवरिंग ऑल द एनिमल किंगडम. नाउ सो देयर आर वेरियस स्पेशलाइजेशंस फॉर गेटिंग फूड. सबसे पहले तो यही है कि हाउ टू गेट फूड, एंड देयर आर डिफरेंट वेज द एनिमल्स दे गेट फूड. एक तो चीज़ है so these are 8 different types of specializations among animals. There is continuous feeders, कुछ ऐसे होते हैं they are continuous feeders. वो हम जैसे हम वन बाई वन आप डिटेल में जाएंगे. कुछ हैं डिसकंटिन्यूस फीडर्स, कुछ सस्पेंशन फीडर्स हैं, डिपॉजिट फीडर्स हैं, हर्बीवोरस हैं, देन प्रीडेटर हैं, और देन सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, और फ्लूइड फीडर्स हैं. सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ this feeding or getting food among animals. So first of all we'll be discussing this one by one, that is continuous feeders. तो continuous and discontinuous feeders. Continuous feeders वो होते हैं जो हर वक्त जो आमतौर पे aquatic animals हैं और वो उन्हें खुद ही वाटर करंट से फूड मिलती रहती है. उन्हें कोई तोगो-दौ नहीं करनी पड़ती, वो उनके फूड के पीछे जाना नहीं पड़ता. और जिसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे ट्यूब फीट है, देन बर्नैकल्स हैं, और दैट रिमेन इन वन प्लेस एंड कंटिन्यूसली देयर इज स्ट्रेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. यानी स्ट्रेन करते हैं जो पानी आ रहा है और उनकी जो बॉडी है या माउथ है या उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं वो उस फूड मिले पानी को स्ट्रेन करते रहते हो उसको, और जितनी फूड है दैट मूव्स इनटू द बॉडी और वाटर आगे फिर वो फ्लो कर जाता है बाहर. ये है. और इसके बाद है डिसकंटिन्यूस फीडर्स में इसकी एग्जांपल देयर इज कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स. यानी कि एनिमल्स जो हैं दे हैव टू मूव, देयर इज फॉर फूड, फॉर गेटिंग फूड. और इसके अंदर कुछ कार्निवोर्स जैसे बहुत बड़े एनिमल्स, 4-footed एनिमल्स, मैमल्स, लायंस, टाइगर्स वगैरह, cats, dogs, so these are all there's carnivorous animals. और वो उन्हें they have to exert, they have to that is run after the food. So they tend to be active, that is sometimes highly mobile animal. But आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज जिसके अंदर वो एनिमल्स जो हैं, ये लॉयन है, ये टाइगर है, वो डियर के पीछे भाग रहा होता है. तो ये, लेकिन उन्हें हर वक्त फूड नहीं मिल रही होती, ये चांस कि पूरा दिन भी उसे फूड ना मिले. तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस फीडर्स. और टिपिकली डिसकंटिन्यूस फीडर्स हैव मोर स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स दैन कंटिन्यूस फीडर्स, क्योंकि कंटिन्यूस फीडर्स के अंदर तो कोई ख़ास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है. लेकिन डिसकंटिन्यूस फीडर्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो फूड लेने वाले, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो चंक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े गल्प करते हैं फूड को, और फिर वो उनकी स्टोर हो जाता है ख़ास तौर पे स्टमक के अंदर, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से फूड आता रहता है. नाउ फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सारे के सारे दे आर कार्निवोर्स. दे कैप्चर रिलेटिवली लार्ज प्रे, आपने ये देखा होगा. Then spend their time in the continuous pursuit of prey. टाइम लगाते हैं फूड को हासिल करने के लिए. Now thus carnivores have digestive systems that permit the storage and gradual digestion of a large relatively infrequent meal. क्योंकि जो उन्हें फूड मिलता है वो फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता,
उन्हें कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, जब शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता। इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इस लिहाज से बड़ा वो अडेप्टिव है, अगर वो उन्हें भूख भी बर्दाश्त कर लेते। उसके बाद है हर्बीवोर्स, तो दे स्पेंड मोर टाइम दैट इज ईटिंग दैन कार्निवोर्स डू। अब जैसे देखा होगा कि बहुत सारे हर्बीवोर्स जैसे बफलोज हैं, काउस हैं, कैमल्स हैं, ये सारे के सारे दे आर हर्बीवोर्स। और वो बहुत जल्द बहुत सारी फूड अपने पेट में ले जाते हैं, स्टमक में ले जाते हैं, और वहाँ पे स्टोर होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलता है, उसको मैस्टिकेट करते हैं माउथ में आके, और वो फिर उन्हें फर्दर च्यू करके वो इसको एनगल्फ करते हैं, खाते हैं। तो व्हेन फूड एग्जॉस्टेड, दैट इज फूड इज एग्जॉस्टेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, दे लिमिट देयर इज ग्रेजिंग टाइम टू अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स। जब बाहर घास वगैरह या फूड वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो ये हर्बीवोर्स जो हैं ये फिर ज़्यादातर फिर बाहर भी नहीं निकलते हैं, और ऐसे में जो स्टोर्ड फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होती रहती है, और वो कम से कम बाहर निकलते हैं टू अवॉइड द प्रीडेटर्स, ताकि वो दे शुड नॉट बी ईटन अपॉन बाय अदर कार्निवोर्स। Thus, their digestive systems permit relatively rapid food gathering and gradual digestion। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी डाइजेशन का प्रोसेस भी बड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है। दे बिकम लेस मोबाइल देन